हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। ओके जी, आज लॉन्ग वीकेंड है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि वीकली वीडियो और कुछ गाइडलाइंस रिगार्डिंग द बेसिक ट्रेडिंग। हम लोग जो गलतियां करते हैं छोटी मोटी, देखिए एक होती हैं वीडियो बनना के जनाब जो है जिसमें बताई जाएगा अच्छा जी ये गलती है, आप इसको ऐसे ये मिस्टेक कर रहे हैं, ये मिस्टेक कर रहे हैं। हम देखिए आपको सामने बड़ा आ जाएगा, लोग जी ओवर ट्रेड करते हैं, लोग बेसिक कुछ मिस्टेक्स हैं वो करते हैं, ऐसे नहीं लगाते सर्व करते हैं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि उन चीज़ों से आपने निकलना कैसे। गलतियां तो आइडेंटिफाई हो जाती हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि लोगों की लॉसेस कर करके साइकोलॉजी इतनी वीक हो जाती है कि वो उन गलतियों से निकल नहीं पा रहे होते। तो उसका हल क्या होता है? देयर आर टू डिफरेंट आस्पेक्ट्स। तो बहरहाल ये केस के ऊपर भी बात करेंगे। अभी वीकली गोल्ड के पॉइंट से बात करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस क्या होता है कि मेरे लाख कहने के बावजूद लोग कहते हैं सर मैं वहाँ से फंसा हुआ हूँ, नीचे से मैं वहाँ से इधर से इस लेवल से मैं ट्रेड मेरी ओपन है, मैं क्या करूँ। नीचे नीचे से बगैर असल के ट्रेड्स ओपन की हुई हैं। देखिए मार्केट हमेशा आपके जो वर्स्ट तरीन एरियाज़ है ना वहाँ तक जा सकती है। मार्केट आपको, अगर आप बगैर असल के ट्रेड करेंगे, मार्केट कैन टेक यू एनीवेयर। मार्केट आपको वर्स्ट से वर्स्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ तक आपको लेके जा सकती है। आप कहते हैं ना अच्छा जी बगैर असल के लगा लो, मैं फ़ंड डाल दूंगा, मैं कर लूँगा। ये बिल्कुल जो है ना आपको अप्रोच आपकी गलत है। और आप देखें, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, नॉलेज के लिए देखते हैं। अच्छा, हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर तो ये चीज़ हो गई कि अब कोई बंदा इस तरह से पूछता है ना, पर्सनल मैसेज करता है या ग्रुप के अंदर मैसेज करता है कि सर वो यहाँ तक है, या किसी ग्रुप वालों से, कम्युनिटी से उन्हें पूछता है कि जी मैं यहाँ से बैठा हूँ, तो लोग उसकी क्लास लेते हैं कि यार आप कोई 10 8 10 लाख डॉलर का अकाउंट है जो आप बगैर एसएल के बैठे हुए नहीं बैठे हुए ना। जब आपका 5,000 10,000 20,000 डॉलर, इतना ही 50,000 डॉलर, इतने तक का अकाउंट है, तो आप एक इंट्रा डे प्लेयर हैं। दैट्स इट। तो आपको इंट्रा डे ट्रेड करनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट क्लियर कर लें। आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही कर सकते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ों को रियलाइज़ करना पड़ेगा। बहुत बड़ा अकाउंट है तब आप उस चीज़ को होल्ड करते हैं, उसमें भी जो है उस में भी एसएल मौजूद होता है। तो अभी भी लोग जो है मुसलसल गोल्ड के ऊपर यही बात कर रहे हैं कि सर जो है वो क्या करें, यहाँ से बैठे हुए हैं, मार्केट वहाँ तक आएगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो 2210 तक जो है वो 2210 2205 इधर से सेलिंग बैठे हुए हैं। हालांकि मैंने बड़ा क्लियर कट अपना स्टांस दिया था कि ये 2250 तक मार्केट जा सकती है, जस्ट सिर्फ अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो। और लोग के मार्केट 2236 तक ही गई है, 36 तक गई है। अब नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन क्या हो सकता है? अच्छा, बहुत सारे लोग अब इसको इस तरह से प्रोज्यूम कर रहे हैं कि जी ये फेक मूव है, ये फेक मूव है। अच्छा, फेक मूव अब पता कैसे चलेगी? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो हम लोग अगर, तो मैंने जो वीडियो बनाई थी लास्ट, उसके अंदर मैंने आपको एक लेवल दिया था 2225। मार्केट के गैप, फिर पावल की स्पीच आई है कल, और मज़े की बात यह कि जो डाटा भी आया था ना वो भी बेरिश फॉर गोल्ड था, लेकिन ये रशिया का जो मामला चल रहा था तो उस चीज़ ने इसको बुलिश कर दिया। और चीज़ें देखें, और गोल्ड बुलिश ही था, ऐसी बात नहीं है। अगर हम ये बात करते हैं, गोल्ड ने रिट्रेसमेंट ज़रूर ली थी 2222 के लेवल से। इट वाज अ रिट्रेसमेंट, इट वाज नेवर अ सेलिंग स्ट्रक्चर फाउंड ऑन अ इंट्राडे स्ट्रक्चर। हाँ, AH4 के ऊपर हल्का फुल्का जो है वो वेरिएज स्ट्रक्चर ज़रूर फॉर्मुलेट हुआ था, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम क्या देखना चाह रहे हैं? अब हमारा जो की लेवल है वो है 2225। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लोग क्या होता है कि जब लॉन्ग वीकेंड आता है ना तो उसमें भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होती है, सब कुछ होता है, तो उस वजह से भी जो है वो क्या करते हैं कि अपना जो पैसा है वो गोल्ड में जो है ना उस चीज़ के अंदर फॉर्म में रख लेते हैं, जो अपने ट्रेडर्स होते हैं, ताकि कि जनाब अगर कोई अनसर्टन न्यूज़ आती है, जैसे कि एक रशिया वॉर वगैरह का एक अनसर्टन सा एक पहलू बना हुआ है, तो वो चीज़ आती है। लेकिन अगर ये फेक आउट था तो फिर 2225 इसको, इसके नीचे मार्केट ओपन होनी चाहिए और मार्केट इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए मंडे वाले दिन।
और अगर ये ब्रेक नहीं करती है, वीकली पॉइंट से बात कर रहा हूँ, तो फिर 2175 शुड बी योर इनिशियल टारगेट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो जो है वो वही बात है कि 2203 और फिर 2197 ये एरिया सपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर वीकली पॉइंट से बात करते हैं तो फिर 2175 इसको आना चाहिए। लेकिन आपने 2225 इसको ध्यान में रखना है। किसी टाइम भी मार्केट 2225 के नीचे अगर कोई ओपनिंग वगैरह क्लोजिंग एज 4 की होनी शुरू हो जाती है, तो फिर दैट मीन्स कि हाँ जनाब जो है ना वो एक फेकआउट मूव था लास्ट आवर के अंदर जो चला, और वो चैनल के दोबारा चैनल के अंदर गिर गई है, और वो चैनल जो है वो जो ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर अब मार्केट चलेगी। मार्केट ऑब्वियसली इट्स अ राइजिंग चैनल, लेकिन राइजिंग चैनल बड़ा चैनल है, उसकी फिर सपोर्ट जो है वो नीचे से 2175 के एरिया की बन रही है। तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको किस तरीके से इसको वीकली लेवल के ऊपर ट्रेड करना है। सबसे अच्छी जो ट्रेड हमें मिल सकती है वो मिल सकती है ऑयल की। ऑयल अब बुलिश जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट। ऑयल स्टिल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, और इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट, और एक बहुत अच्छा सेलिंग एरिया मौजूद है अप टू द लेवल ऑफ 83.3 से लेके 84.2 तक का। ये 100 पिप्स का एक एरिया है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो होल्ड करना चाहते हैं ट्रेड ऑयल की, ये बहुत अच्छा लेवल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल है आपको अच्छी लंबी सेलिंग के लिए, जिसमें 300-400-500 पिप्स अगर आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो यू कैन गेट फ्रॉम देयर। ठीक हो गया। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक भी हायर हाई स्ट्रक्चर के अंदर है, और नैस्डैक का ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के लिए ना H4 की कैंडल 18,000 से नीचे ओपन और क्लोज होनी ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ ये बात यही है कि 18,050 के पास जो है दोबारा से एक इसकी स्ट्रक्चर सपोर्ट है, और वो चैनल दोबारा चलता रहेगा और फिर एक न्यू हाई लग सकता है। दैट इज़ द पॉसिबिलिटी, और काफ़ी ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है यही प्ले होने की। तो आपको अगर जब तक जो है वो, या तो ये है कि ये जो H4 का एक बुल फ्लैग सा बना हुआ है, या तो ये ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट इसका हो जाएगा तो फिर ये नया हाई लगा देगा, और 18,730 750 यहाँ तक ये मार्केट जा सकती है, और नीचे सपोर्ट इसकी 18,050 की है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, और अगर 18,138 के करीब मिलता है तो फिर आप वहाँ से ज़रूर बाय ले सकते हैं। 18,138 से लेके 18,050 ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है, और जो है वो जब तक इसके सपोर्ट जोन के बाहर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक आप फिर जो है वो यहाँ से इधर से आप इसकी बाय ले सकते हैं। और बुल फ्लैग पैटर्न जो H4 में बना हुआ है वो वीकली उसके लेवल्स के ऊपर भी प्ले कर जाएगा, और वीकली लेवल्स मैंने आपको ऊपर के बता दिए हैं कि अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आपको ये 500-600 पिप्स की मूव है। बेसिकली कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर आया हुआ है। कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर बाइंग सेलिंग दोनों के अंदर हम करते हैं। बहरहाल स्ट्रक्चर वाइज वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज स्टिल इन द बुलिश फॉर्मेशन। ठीक हो गया। तो मैं इसी वजह से आपको वीकली ध्यान रखते हुए आपको बाय साइड पे बिठा रहा हूँ। हम लोगों को ट्रेड, जो लोग जो बगैर असल के जिनको शौक़ है ट्रेड लगाने का, तो एटलीस्ट वो वीकली पैटर्न्स को तो मद्देनज़र रखें। और वीकली, और लेकिन ये मैं बताता चलूँ, आप वीकली पैटर्न में अगर गलत साइड के ऊपर बैठ जाएं तो फिर जो आप, और क्योंकि ज़ाहिर बात है वीकली के जो है वो एसएल भी बड़े होते हैं और अकाउंट साइज़ हमारे छोटे होते हैं, ओवर ट्रेडिंग भी की होती है, तो जो फिर बुरा हाल निकलता है यू कांट इमेजिन कि जो चीखो पुकार होती है। तो हमेशा से मैं बात करता हूँ कि एग्जिट स्ट्रैटेजी शुड बी देयर। एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको लाजमी तौर पे रखनी है। फंडामेंटल्स को अपना फोकस करके रखा करें, लाजमी तौर पे फंडामेंटल्स फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स के बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। देखें, ये जो गोल्ड की पूरी मूव आई है ये फंडामेंटल मूव थी, ऑल्दो इट वाज बुलिश, स्ट्रक्चर वाइज भी बुलिश था। हमेशा से मैं आपको क्या कहता हूँ कि ट्रेड आपकी ज़्यादा अच्छी कब निकलती है, जब स्ट्रक्चर वाइज भी बुलिश हो जाए और फिर फंडामेंटल न्यूज़ भी उसी डायरेक्शन के अंदर आ जाए, ट्रेड तब निकलती है। अब क्या होगा, स्ट्रक्चर वाइज बेरिश है, न्यूज़ फंडामेंटल आ गई, आपकी जो मूव होगी वो पार्शियल मूव होगी,
बहुत क्लैरिटी के साथ बड़ी मूव नहीं होगी, लेकिन द मोमेंट आप स्ट्रक्चर बेरिश है और फंडामेंटल मूव भी बेरिश है, तो फिर जो मूव होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो बड़ी मूव होती है। तो आपको दोनों चीज़ों को फोकस रखना है। ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आपका ट्रेडिंग में जहन खुले। जब आप ट्रेड लेने बैठो तो एक गेम प्लान के साथ एक ट्रेड करो। देखें, यही मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ। जब खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो नए हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो बता चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका क्या है। ऑक्टाएफएक्स और एक्सटेंक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाइए, अकाउंट बना लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी उधर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर IB नंबर चेंज कर लीजिए। IB नंबर लिंक भी दिए हैं। दुबई में फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है। दुबई वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। आप ये जो यूट्यूबों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, यू वांट टू लर्न। और ये नहीं होता कभी भी कि कुछ लोग की जो है ना वो माइंडसेट कुछ और होता है। आप देखें, आप डॉक्टर की 5 साल की स्टडी करने के फ़ौरन बाद आप डॉक्टर नहीं बन जाते। आपको ऑब्वियसली हाउस जॉब करनी पड़ती है, फिर आपको प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने के लिए, FCPS वगैरह का एग्ज़ाम देने के लिए भी 2.5-3 साल आपको एमओशिप करनी पड़ती है। ठीक हो गया। मेडिकल ऑफिसर का 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, फिर आप एलिजिबल होती हैं उस एग्ज़ाम के लिए, और फिर आप जाके कहीं उस एग्ज़ाम को पास करके तो फिर आप प्रोफेसर एसोसिएट लेवल के ऊपर आते हैं। तो ट्रेडिंग भी यही है। आप समझते हैं कि ट्रेडिंग हम विद इन डेज, विद इन वीक सीख जाएंगे, नहीं। इट इज़ एन ओवरऑल प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस कौन जल्दी हल कर लेते हैं? ये प्रोसेस वो लोग जल्दी हल कर लेते हैं जो कि पहले से फोकस्ड होते हैं, डे 1 से अपने आप को फोकस्ड रखते हैं और अपनी गलतियों को ओवरकम करते हैं, और अपने जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा ये बात कर रहा हूँ कि आप चाहे स्विंग ट्रेड करो, बट स्विंग ट्रेड का भी एक SL है। आज की पूरी वीकली वीडियो है, आज वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई गई है। देखें, ऊपर 2250 का लेवल दिया है, नीचे 2175 का लेवल दिया। ये वीकली लेवल्स हैं, ये वीकली वीडियो है। लेकिन वीकली वीडियो के अंदर भी SL होगा ना। अगर आप इसको सेलिंग करना चाहेंगे और 2250 से ऊपर अगर मार्केट कोई वीकली क्लोजिंग दे देगी तो आपका SL हिट हो जाना चाहिए, आपको उस ट्रेड से निकल आना चाहिए। बट यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। आप उस चीज़ को नहीं करते हो। उसकी वजह क्या है कि आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है। ट्रेडिंग प्लान इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग फोकस करते हैं। अब लोग कहते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता है, तो रिस्क मैनेजमेंट है क्या? रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ थॉट प्रोसेस बेसिकली। आप जब रिस्क मैनेज किए बगैर ट्रेड लोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिस्क है वो 100% जो है ना आपका अकाउंट है। बगैर SL के अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, आपने बगैर SL के ट्रेड ली है, तो इसका मतलब क्या है कि आप $10,000 का पूरा रिस्क ले रहे हो कि हाँ ठीक है ये पूरा भी वॉश हो जाएगा, दैट इज़ माई SL। हमारे एक वो हैं आधे कुलीग हैं, उनका $1,00,000 का अकाउंट है। वो क्या करते हैं, वॉलेट के अंदर $1,00,000 रखते हैं, $5,000 डालते हैं, उससे ट्रेड लेते हैं, बगैर SL के लेते हैं। उनके वो कहते हैं जी $5,000 इज़ माई रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क है, 5% ऑफ द अकाउंट ही रिस्क है ना एक ट्रेड के अंदर, मैं बगैर SL के ट्रेड लूँगा। ठीक हो गया। SL का भी जो है वो उनका जो ठरक होती है ना लगाने की वो भी पूरी हो गई है, लेकिन उन्होंने क्या किया, रिस्क मैनेज किया। इस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप कहते हैं ना यार हमने SL नहीं लगाना, सब कुछ लगाना, लेकिन क्या होता है कि इन द एंड कैलकुलेटिव होते हैं आप कि अच्छा यार मार्केट अगर इतना अगेंस्ट चलेगी मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, लेकिन ये मेरा इतना पोर्टफोलियो का इतना रिस्क है। तो दैट इज़ हाउ यू मैनेज द रिस्क। आपको तो मैं मुख्तलिफ तरीके ये सब कुछ मैं बताता रहता हूँ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी बताते हैं। दुबई के अंदर इंशाल्लाह ट्रेनिंग होगी, वहाँ जाके बताएंगे सब कुछ। तो ये चीज़ों को आपको सीखना है, ये चीज़ों को आपको लर्न करना है। बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन इस टाइम पे रेंज बाउंड हुआ हुआ है, ऑल्दो इट इज़ स्टिल बुलिश, फंडामेंटली भी इस टाइम पे चीज़ें बुलिश हैं, लेकिन हम लोग अच्छा जो है वो कल बाइंग भी की थी, आज जो है वो कल पहले सेलिंग की, फिर बाइंग की, और अब दोबारा से हम सेलिंग की फॉर्मेशन इसकी ढूंढ रहे हैं बिटकॉइन की। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आए। मैंने जो मेजर पेयर्स हैं, मैं देखें मुझे करेंसी पेयर्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। करेंसी पेयर्स जो है ना वो आप समझ लीजिए कि या तो बहुत बड़े अकाउंट हैं आपके, या तो बहुत बड़े अकाउंट हैं और आप उनके ऊपर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 50 60 70 पिप्स आप निकालते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज अकाउंट एंड यू आर सेटिस्फाइड विद इट, वरना अदरवाइज़ भाई मूव ही नहीं है। इस किस्म की जो ट्रेडिंग है ना ये सिर्फ, और आप नोट कर लें कि जितने आपको मैक्सिमम जो लोग हैं जो कि कोई कॉपी ट्रेडिंग ये वो ये सारा चलाते फिरेंगे, दिखाएं कि वो इन्हीं के ऊपर चलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता तो होता कुछ नहीं है।
सिर्फ उन्होंने क्या किया हुआ है जी, बगैर असल के ट्रेड डाल देनी है कि जी नीचे से यूरो है अगर 0.97 पे चला जाए तब भी हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा तब भी हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा। तो वो इस किस्म के पंगे करके जनाब जो लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ भी नहीं। उनको टेक्निकल एनालिसिस चीज़ों का कुछ भी नहीं आइडिया होता। विदाउट एस वो हवा में सोटे घुमाते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अपना पैसा किसी को मत दीजिए, खुद सीखिए, खुद ट्रेड कीजिए, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड आर यू विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोसेस और नॉट, ये फैसला आपको करना है। आपको उस प्रोसेस का हिस्सा बनना है या आपने वही 4-6 महीने काम करना है, पैसा उजाड़ना है, उसके बाद इस फील्ड को गालियाँ देते और निकल जाना है, जो कि 90% लोग करते हैं। सो जब आप इस फील्ड के अंदर आएँ तो आपका ये माइंडसेट डिफरेंट है। अगर आपका ये माइंडसेट डिफरेंट नहीं हो सकता, मेरी इन बातों के ज़रिए आपको ये चीज़ नहीं हो सकता कि आपको 2-3 साल लग सकते हैं इस फील्ड के अंदर प्रॉपरली प्रॉफिटेबल होते हुए। इवन के कोर्सेज वगैरह करके भी, उन कोर्सेज़ को प्रॉपरली अप्लाई करके और सब कुछ करके भी, लर्निंग करते हुए अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करते करते आपको इतना टाइम लग सकता है। अगर आप इतना टाइम लगाने के लिए विलिंग नहीं है तो भाई छोड़ दो उस फील्ड को, अभी छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। ये फील्ड फिर आपके लिए नहीं है। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा कोई शॉर्टकट मारेगा, मेरे सामने आ जाएगा जनाब हाँ जी मैं ये पिछले शॉर्टकट मार रहा हूँ और मैं 2 महीने आया हूँ और मैंने आपके साथ तबाही लगा दी, कर दिया वो कर दिया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ख्याल रखें अपना जी। थैंक यू वेरी मच और इन्जॉय द वीकेंड। और लाइक और कमेंट ज़रूर और शेयर ज़रूर किया कर दिया यार। थैंक यू वेरी मच।